सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में नया संसद भवन बन चुका है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के पुजारियों ने नए संसद भवन के स्थल पर भूमि पूजन किया था और इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना यानी अंतर्विश्वास की प्रार्थना की गई थी। ये संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर जमीन पर फैला हुआ है। नई दिल्ली में ये मॉन्यूमेंट दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ राष्ट्र बनने की यात्रा की घोषणा करते हुए कल्चर डाइवर्सिटी को उजागर करते हुए हमारी भारतीय विरासत को प्रदर्शित करेगा। मौजूदा संसद की जर्जर स्थिति के कारण लगभग 10 साल पहले ही नए संसद भवन की जरूरत सामने आने लगी थी। लगभग एक सदी पुरानी मौजूदा संसद में स्ट्रक्चरल इशू और कई जगह सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं हो गई थी और बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ भविष्य में सांसदों के लिए सीटों में वृद्धि होना तय था, इसलिए उनके रहने के लिए भी जगह कम है। बिल्डिंग पुरानी होने के कारण इसका फ्रेमवर्क भी पुराना पड़ चुका है और इसीलिए इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी फीचर्स भी कम है और ये बिल्डिंग भूकंप का भी सामना नहीं कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए भारत सरकार ने 2019 में एक नए संसद भवन का निर्माण शुरू किया था और साथ ही नई दिल्ली में अन्य प्रोजेक्ट्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करने का टारगेट रखा गया था। बेहतर सुविधाओं के साथ साथ देश के मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली एडवांस फीचर के साथ नया संसद भवन देश को समर्पित किया जाएगा, जो एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का प्रतीक और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। नई संसद लगभग 862 करोड़ रुपए के बजट से बनेगी, जिसका शेप एक ट्रायंगल की तरह होगा, यानी कि एक त्रिकोण की तरह होगा। ये 4 मंजिला इमारत होगी जिसमें 1272 सांसदों के बैठने की जगह होगी। ये मौजूदा बैठने की स्थिति से क्षमता से 1.5 गुना बढ़ गया है। वर्तमान संसद भवन में ज्यादा से ज्यादा 545 लोकसभा सीटें और 245 राज्यसभा की सीटें हैं, जबकि नए संसद भवन में ज्यादा से ज्यादा 888 लोकसभा की सीटें हैं और 384 राज्यसभा की सीटें हैं। नई संसद में एक लाइब्रेरी, एक लाउंज, डाइनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल और एक लार्ज पार्किंग एरिया जैसी बहुत सी सुविधाएं भी दी गई हैं। नए संसद के निर्माण के लिए इस खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए कई एक्सपर्ट की सलाह ली गई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मेन रूप से टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को हायर किया गया था। आर्किटेक्ट विमल पटेल इस प्रोजेक्ट की पूरी योजना का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जबकि डिजाइनिंग का काम आर्किटेक्ट HCP डिजाइनिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक अहमदाबाद की कंपनी से किया जा रहा है। नई दिल्ली एक भूकंपीय क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, इसलिए इस बिल्डिंग को एक ऐसी तरह से बनाया जा रहा है जो कि भूकंप को सहन कर सके और इसकी उम्र लगभग 150 साल से ज्यादा होगी। इसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा जो कि वर्तमान मौजूद संसद भवन में है और नए संसद भवन के निर्माण में लगभग 2000 लोग डायरेक्टली और लगभग 9000 लोग इनडायरेक्टली रूप से काम कर रहे हैं। इसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और देश की समृद्ध विरासत को डिजाइन करने वाला एक बड़ा संविधान हॉल भी होगा। ये इमारत देश के विभिन्न हिस्सों से परंपरा और संस्कृति में हमारी समृद्धता विविधता की विशेषता वाले वास्तुशिल्प डिजाइनों की आत्मसात करेगी। इसमें एक खुला स्काई फील्ड भी है जो कि एक बरगद के पेड़ के बराबर लगभग 2000 मीटर स्क्वायर को कवर करता है। इस इमारत में राजस्थान के धौलपुर पत्थर का उपयोग किया गया, जो कि इसे एक क्लासिक और पारंपरिक रूप देता है। इस बिल्डिंग में IIT रुड़की द्वारा स्ट्रक्चरल पोजीशन को निगरानी के लिए सेंसर लगाए गए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी एरिया में एक फोकोल पेंडुलम लगाया गया है। एक नए संसद भवन के निर्माण प्रारंभ होने के बाद से ही इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इससे पहले प्रोजेक्ट को मंजूरी रुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रोजेक्ट तेज गति से शुरू हुआ और एक दूसरी चुनौती थी इसकी जगह। देश के सेंटर में स्थित होने के कारण और शहर के भी सेंटर में होने के कारण शहर या फिर उसके आसपास के क्षेत्र के में बिना काम में कोई रुकावट डाले, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए ये काम किया जाना था और इस काम में धूल भी बहुत उड़नी थी और किसी भी सामान के आने जाने वालों पर कोई प्रभाव ना हो या फिर उनका कोई नुकसान ना हो और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो, इन सब प्रोटोकॉलों का ध्यान रखा गया है। नए संसद भवन के कई सारे फायदे, ये एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बनाया गया कि इससे 30% तक बिजली की बचत होगी और माना जाता है कि नई संसद हर साल सरकारी खजाने से 1000 करोड़ रुपए से अधिक बचा पाएगी। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि मौजूदा संसद भवन का क्या होगा, क्या उसे तोड़ दिया जाएगा या फिर उसे किसी और काम के लिए यूज किया जाएगा? तो इसका जवाब है कि मौजूदा संसद भवन का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि यह देश की एक पुरातात्विक संपत्ति है। नए भवन के साथ इसका उपयोग इतिहास को याद रखने के लिए, इसे और भी ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए इसे रेट्रोफिट किया जाएगा। इस नए संसद भवन की छत के ऊपर एक 9500 किलो का अशोक स्तंभ भी लगाया गया था। इस नए संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ के डिजाइन को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि अशोक स्तंभ के शेर को आक्रामक रूप से दिखाया गया है, जो कि गलत है।
इस राष्ट्रीय प्रतीक को बदलने के बाद देश में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट को शेयर करते हुए ये सवाल उठाया था कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रतीक को बदलने वालों के लिए राष्ट्रीय विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।